थी तो हमारा चरवाहा था बुद्धा, छोटी उम्र का। अब मैं देखता था, अब आजकल तो जो बुजुर्ग है उनको बताओ, गाल तिड़ जाते थे, पता है कि नहीं? गाल तिड़ जाते थे पूरे, पाँव में बीमारी फट जाती थी। और सवेरे सवेरे 6 बजे एक दिन वो बुद्धा लेट आया। मेरी दादी माँ मुझे करी थी, बेटा सो जा, ठंड बहुत है, रजाई में दब जा, सो जा तो। और वो लेट आया तो उसको बहुत डांटा। और डांटता कैसे थे गांव में उस समय आप लोग जानते हैं, वो भाषा में बोल नहीं सकता, क्या क्या कहते थे और कैसे कहते थे। तो उसको डांटा तो मेरे दिल में बड़ा दर्द हुआ कि मुझसे कह रहा सो जा और इसको डांट रहे। और मजदूरी मिलती थी बहुत कम, मुझे लगा कुछ करना चाहिए। तो मैं जब 7वीं में आया, भोपाल पढ़ने आ गया था, बाबूजी ने भेज दिया था पिताजी ने। तो मैंने एक दिन गांव के मंदिर पे मीटिंग बुलाई मजदूरों की कि आओ इकट्ठे करके बात करते हैं। कुछ आए नहीं आए, कुछ नहीं आए क्योंकि छोटा था। और जब जो आए 20-25, तो मैंने कहा तुम्हें मजदूरी बहुत कम मिल रही, 2.5 पाई। तो बोले भैया क्या करें? मैंने कहा 2.5 नहीं 5 मिलना चाहिए। बोले 5 मिल सकेगा? मैंने कहा हाँ, कैसे नहीं मिल सके? बोले कैसे? मैंने कहा काम बंद कर दो। बोले काम बंद कर दो तो खाए क्या? अरे मैंने कहा फिर तुम काम बंद कर दोगे तो काम नहीं चलेगा, इनका जो बड़े आदमी है तो तुमसे ही तो काम करवाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया करना क्या पड़ेगा? क्या करें भैया? तो मैंने कहा अपन जुलूस निकालते हैं। अब जुलूस की तैयारी हो गई। गांव में बिजली थी नहीं, गैस बत्ती लाए, मेंथल बांधा, हवा भरी, बड़ी मुश्किल से मेंटल जलता था। एक मजदूर ने मुंडी पर रखा ऊपर और 20-25 पीछे और मैं सामने। 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और जैसे जुलूस आया हमारे घर के पास, तो मैले कक्का लठ लेके निकले। तो सब तो गैस बत्ती छोड़ छाड़ के भग गए और मैं पकड़ा गया। तो ऐसी सुताई हुई कि आज तक याद है, और मैं फिर भोपाल भेज दिया गया। लेकिन मन में था कि गलत बात है तो लड़ना चाहिए, चाहे इमरजेंसी की लड़ाई हो। जेल गए, कुटे पिटे कितनी बार पुलिस से, आपने देखा होगा। देखो, कुछ करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। और आज भी देखो, एक परीक्षा थी मेरी। आज जैसे ही अपन सब परिवार बैठा है, इसलिए मैं कोई अतिथि फतिथि नहीं हूं भैया। ये बार बार कह रहे हैं अतिथि अतिथि अतिथि, कोई मेहमान लग रहा हूं मैं? कि राज समाज में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी परिवार वाले और कहीं भी मेहमान नहीं है। देखो, परीक्षा की घड़ियां आती कई बार। जब बम्पर मेजॉरिटी मिली 2023 में, तो हर एक को लगता था कि अब तो स्वाभाविक रूप से तय है सब चीजें। लेकिन मैं समाज को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी। तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन जी होंगे, मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा। अलग अलग रिएक्शन हो सकते, गुस्सा आ सकती थी, और मैंने इतनी मेहनत करी, कौन को वोट दिए। लेकिन दिल ने कहा शिवराज, ये तेरी परीक्षा की घड़ी है, माथे पे सिकन मत आने देना, आज तू कसौटी पर कसा जा रहा है। और मेरा नाम किस्सा। अब ये देखिए, ये परीक्षा होती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम करने का मौका मिला। और मुझे पत्रकारों ने उससे मैं पूछा, तो मैंने ये कहा कि और क्या देती पार्टी? 4 बार मुख्यमंत्री, 6 बार सांसद, 6 बार विधायक। तो एक रिएक्शन ये होता है, संयम रखना, धैर्य रखना, और जो काम है उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश करना। आज कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मैं पूरे हिंदुस्तान में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, बेहतर से बेहतर काम करने में चारों तरफ जुटा हुआ हूं दिनों का। और लाडली बहना जैसी योजना आज पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रही है, चुनाव जीतने का कारण बन गई है। लाडली बहना महाराष्ट्र में लाड़की बहना बन गई, कई मैया सम्मान योजना हो गई, कई और कोई योजना हो गई, और बिहार में तो ऐसी चली कि आपने देख लिया फिर क्या हुआ। तो ये जो चीजें बनाई दिल से, वो फिर इतनी चलती है। लेकिन मैं अपने संदर्भ में नहीं कह रहा, मैं अपने बेटे बेटियों को, नौजवानों को, सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, अर्थपूर्ण जीवन हम जिए, समाज को भी बेहतर संगठित करके
ठीक दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा समाज नशा मुक्त रहे, हमारी माँ बहन और बेटियों का सम्मान इतना हो कि लोग कहे कि बेटियों की इज्जत सीखना है तो किराड़ समाज से सीखना। उनको भी आगे बढ़ने का मौका है, और बाकी जो कुरीतियां हैं उनको भी धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि तब हमको लगेगा कि हम समाज का बेटर काम कर रहे हैं, और ये करना चाहिए। और समाज अगर सब ठीक होगी तो देश बढ़िया बनेगा। एक बात सुन लेना, भारत को आने वाले समय में दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आपने देखा कि अमेरिका ने भी कितनी कोशिश कर ली डराने की, धमकाने की, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। मैं कृषि मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने तय किया, मैंने भी कहा पूरी ताकत से कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर, और दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकते। देश